मुंबई से पटना मैसेज किया गया है क्योंकि पटना में अगले साल चुनाव है बिहार में, तो ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार और जेडीयू को लगे। देखो भाई, आप कुछ भी करो, एनडीए में दरार नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। पार्टी के पॉलिसी डिसीजन इस प्रकार के कार्यक्रम में डिक्लेयर नहीं होते हैं, आप भी जानते हो, मगर आपका पूछने का कि बीजेपी 240 सीट लेकर भी थोड़ी सी बैकफुट पे थी, कांग्रेस 99 सीटें लेकर ऐसे उड़ रही थी जैसे वही चुनाव जीत गई हो। आज तक की चैनल का इसमें सबसे बड़ा रोल है। वो कैसे? मैं बताता हूं राहुल भाई, 14, 19 और 24 तीनों में मिलाकर कांग्रेस को जितनी सीटें नहीं आई है उतनी सीटें हम इस बार जीत कर आए हैं। फिर भी आपको लगता है कि हम चुनाव हारे हैं। राहुल के बहुत संपर्क में मत रहो, वरना धीरे धीरे तेरा भी प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं। तो आज के इस वीडियो में अमित शाह ने राहुल कंवल को धो दिया है, क्योंकि राहुल कंवल अमित शाह से इंटरव्यू के दौरान अमित शाह को घेरने के चक्कर में कुछ भी सवाल कर रहे थे, लेकिन अमित शाह उल्टे इन्हीं को फंसा लेते थे जवाब देकर। यह इंटरव्यू कम और राहुल कंवल का बेइज्जती ज्यादा लग रहा था, जिसे देखकर आपको जरूर अच्छा लगेगा, क्योंकि अमित शाह अच्छे से धोए हैं विरोधियों को और राहुल कंवल जैसे लोगों को। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। मुंबई से पटना मैसेज किया गया है क्योंकि पटना में अगले साल चुनाव है बिहार में, तो ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार और जेडीयू को लगे कि लड़ेंगे तो साथ में, अभी हम मुख्यमंत्री हैं, बाद में बीजेपी गेम कर सकते। देखो भाई, आप कुछ भी करो, एनडीए में दरार नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। नहीं तो अगला बिहार का चुनाव आप लड़ेंगे नीतीश जी के साथ, या चेहरा बनाकर, या आपको लगता है कि जैसे मुंबई में हुआ सेम फॉर्मूला वहां? देखिए, ऐसा है कि पार्टी के पॉलिसी डिसीजन इस प्रकार के कार्यक्रम में डिक्लेयर नहीं होते हैं, आप भी जानते हो, मगर आपका पूछने का धर्म है, पूछना पड़ता है, और निकल जाए तो हेडलाइन मिले इसलिए पूछते हो। परंतु मैं डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है, नीतीश कुमार जी की पार्टी का भी अधिकार है। सभी दल साथ में बैठकर हम तय करेंगे, और तय करेंगे तब आपको बता भी देंगे। विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी सरकार अडानी के मुद्दे पे बहस ना हो इसके लिए चाहती नहीं संसद चले। नहीं, कल करी ही बहस, 5 दिन से लोकसभा तो चल ही रही है। हमें कुछ नहीं छुपाना है, किसी मुद्दे पर नहीं छिपाना है, मगर उनको बहाना चाहिए कि संसद कैसे बंद करनी है। तो जो गौतम अडानी पर यूएस फेडरल कोर्ट में इंडाइटमेंट आई, जो आरोप लगे, देश के गृह मंत्री के तौर पे, बीजेपी के इतने वरिष्ठ नेता के तौर पे, उन आरोपों को आप कैसे देखते हैं और इनकी कैसे तहकीकात होनी चाहिए? देखिए, कोई भी सरकार किसी और देश की कोर्ट में कोई आरोप लगे है, इसके मीडिया रिपोर्ट के आधार पर काम नहीं कर सकती है। कोई भी सरकार नहीं कर सकती, दुनिया की कोई सरकार नहीं कर सकती। जब हमारे पास कागज आएंगे, इसका अध्ययन होगा, तब देखेंगे। जो ये पॉलिटिकल आरोप लग रहा है कि मोदी अडानी एक हैं, ये बार बार मास्क पहन के आते हैं, टी शर्ट पहन के आते हैं, ये इसको एक बोफर्स मौका बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से चिपका दें आपकी सरकार। ऐसे चिपकता नहीं है, हर पार्टी का एक कल्चर होता है। आप एक फर्जी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा दोगे, अब भ्रष्टाचार मेरी पार्टी का कल्चर नहीं है। बोफोर्स इसलिए चिपकाता कि जीप कांड से लेकर सीरीज ऑफ भ्रष्टाचार की बातें इनसे चिपकी हुई थी। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किए थे। मैं आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं, याद करो आपके 10 साल। सुषमा जी और अरुण जी बखिया उखेड़ देते थे, हम कोर्ट में जाते थे, सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते थे, सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर होती थी। आप हो हल्ला तो कर रहे हो, क्यों कोर्ट में नहीं जा रहे हो? जाना चाहिए ना। ये कई फोरम है। क्या हुआ? हो हल्ला करा था पेगासिस का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया, उसने कहा कुछ नहीं हुआ है। जो लोग हो हल्ला करते थे उनके फोन मांगे गए तो वो भाग गए। ट्वीट करते थे मेरे फोन में पेगासिस है, तो मांगा फोन, नहीं दिया। कंप्लीटली एक्सपोज हो रहे हैं। और अगर कोई आरोप में तथ्य है तो इस देश में अदालतें भी हैं और अदालतें न्यूट्रल है, वहां जाना चाहिए, मांग करनी चाहिए। आज तक कोई सबूत किसी ने मोदी सरकार को नहीं दिया है। उनका प्रेरणा स्रोत ही बाहर है, उसमें मुझे तो आश्चर्य नहीं है। मुझे तो मालूम है क्यों प्रेरणा स्रोत बाहर है। क्यों बाहर है? छोड़िए, अब मैं निजी बातें करना नहीं बता दे। क्या निजी बात? क्या छोड़िए, पब्लिक समझ गई है। आप नहीं समझे तो थोड़ा पब्लिक में पूछ लेना।
आपको समझ में आया या अच्छे से समझाएं? किसी को भी खड़ा करो, बता देंगे। आप खड़ा करो ना तो जवाब मिल जाएगा। जो देखो हाथ खड़ा हुआ, बता दो भैया, माइक ले जाओ वहां। समझ में आया कि नहीं? ऐसी मत हाथ खड़ा कर देना। क्या समझ में आया? विदेश में कोई रहता है मिसेज? हर 6 माह विदेश जाते हैं इसलिए कह रहे हैं। अभी थोड़े और पीछे हो जाओ, रिवाइंड करो कैसेट तो और याद आएगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो विदेशी, मतलब लोगों को ऐसी फीलिंग आई। मैं आपका जवाब जानना चाहता हूं कि बीजेपी 240 सीट लेकर भी थोड़ी सी बैकफुट पे थी, कांग्रेस 99 सीटें लेके ऐसे उड़ रही थी जैसे वही चुनाव जीत गई हो। आज तक की चैनल का इसमें सबसे बड़ा रोल है। वो कैसे? मैं बताता हूं क्या। मैं आज तक के माध्यम से देश की जनता को पूछना चाहता हूं। लोकसभा में 2 और होते, स्पीकर साहब बीच में बैठते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर ऑपोजिशन बैठता है और राइट हैंड साइड पर सरकार जो जीतती है वो पार्टी बैठती। भाई राइट हैंड साइड पर कौन बैठा है बताओ तो? कौन बैठा है भाई? मोदी जी बैठे हैं। सरकार में प्रधानमंत्री की शपथ किसकी होती है? जो चुनाव जीतता है उसकी होती है। राहुल भाई 14, 19 और 24 तीनों में मिलाकर कांग्रेस को जितनी सीटें नहीं आई है उतनी सीटें हम इस बार जीत कर आए हैं। फिर भी आपको लगता है कि हम चुनाव हारे हैं। राहुल के बहुत संपर्क में मत रहो न, वरना धीरे धीरे तेरा भी प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, मैं आपको ये बता दूं, एक व्यक्ति ऐसा है, मैंने देखा था कि पराजय से निराश नहीं होना चाहिए और विजय से अहंकारी नहीं होना चाहिए। मगर ऐसा व्यक्ति मैं पहली बार भारतीय राजनीति में देख रहा हूं जो पराजय से अहंकारी होता है। और ये ऐसा व्यक्ति भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार आया है। आप कह रहे हैं कि राहुल से ज्यादा संपर्क में मत रहिए। ये तो बात मैं बताना चाहता हूं सब लोग जो देख रहे हैं कि अमित शाह जी न केवल यहाँ पे आए, एक दफा नहीं कहा कि क्या पूछो क्या ना पूछो। राहुल गांधी को तो हम कई मर्तबा 20 साल से बुला रहे हैं, वो एक दफा यहाँ पे नहीं आए और कभी भी सवालों के जवाब नहीं दिए। तो अगर आप देख रहे हैं राहुल भाई, स्वागत है, थोड़ा सा संपर्क आप भी कीजिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लोकतंत्र में ये होना चाहिए और आप भी आइए, सवालों के जवाब दीजिए। ये लोग पता नहीं हमेशा क्यों बीजेपी के पीछे के लगे रहने के चक्कर में हमेशा हिंदू धर्म पर भी बोल देते हैं। भले आज हिंदू धर्म पर नहीं बोले, लेकिन राहुल कंवल जैसे लोग हमेशा कांग्रेस का गुणगान करने के चक्कर में और बीजेपी को घेरने के चक्कर में हमेशा हिंदू धर्म के पीछे लग ही जाता है। और बीजेपी से पता नहीं इसका क्या हमेशा दुश्मनी है कि हमेशा बीजेपी के नेता के पीछे लगा ही रहता है। और अमित शाह को यह बात अच्छे से पता है, इसलिए वो भी इसको धोने का एक भी मौका नहीं छोड़े। आप खराब होगा, थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।